हेलो बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 9। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान समझना। क्यू जो पॉइंट है ना वो इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, क्यू पॉइंट इक्वल डिस्टेंस है पी और आर से। ठीक, पी और आर से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है। तो एक रफली हम डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये क्यू पॉइंट पी और आर से इक्वल डिस्टेंट है। तो क्यू के कोऑर्डिनेट 0,1 है और पी के जो है 5,-3 और आर के x,6। समझ में आ रहा है। अच्छा, आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और साथ में क्यू आर और पी आर भी निकालना है। ठीक है, हो जाएगा, टेंशन मत लो। पी क्यू क्यू आर के इक्वल है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ने कहा है क्यू पॉइंट पी और आर से इक्वी डिस्टेंट है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। समझ में आ रहा है। ठीक है, पी क्यू की जब डिस्टेंस हम निकालेंगे तो हम इसको x2, इसको y2, इसको x1, इसको y1 कह दे रहे हैं। ठीक है, तो x2 माइनस x1 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी -3 -1 का होल स्क्वायर। ठीक, पी क्यू आ गया। अब हम क्यू आर निकालेंगे। इसको x2 और इसको हम y2 कह देते हैं। समझ में आ रहा है, क्लियर। ठीक है, अब क्यू आर निकाल रहे हैं x2 माइनस x1 यानी x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। ठीक है, अभी ये 5 होगा, 5 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होता है बट साइन माइनस का, तो -4 का होल स्क्वायर, ये x का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, 6 माइनस 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? आ रही है ना। ठीक है, तो हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग करने से क्या हुआ, रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको ये चीज़ पता है। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 16। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये पहले एक्स स्क्वायर प्लस 25, ये चीज़ रूट में है, ये स्क्वायरिंग करी है हमने। समझ में आया। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट। ध्यान रखना ऐसे कट जाता है। पूरे पर रूट हो, पूरे पे होल स्क्वायर हो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 25 प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, 25 कैंसिल आउट, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 आ गया। आपको पता है स्क्वायर उधर जाता है तो रूट हो जाता है। ठीक, समझ में आ रहा है। और रूट 16 का मतलब हो गया, रूट से जो वैल्यू निकलती है, बताया गया था प्लस माइनस की निकलती है ना। यानी रूट 16 4 का होता है। एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4 दोनों हो सकती है। समझ में आया। उसने हमसे पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, है ना। तो एक्स की वैल्यू +4 कॉमा -4। ठीक है, और साथ में क्या कह रखा है, आपको डिस्टेंस भी निकालनी है क्यू आर और पी आर। चलो क्यू आर निकालते हैं। ठीक, जब क्यू आर निकालेंगे तो सुनो मेरी बात। क्यू और आर, ये इधर मैं लिख लेता हूँ। क्यू के कोऑर्डिनेट 0,1, आर के हो जाएंगे, मैं अभी +4 ले रहा हूँ। समझ में आ रहा है, एक्स की वैल्यू। ठीक है, एक बार -4 भी ला के लेके दिखा दूंगा, तब भी आंसर सेम आएगा, कोई डिफरेंट नहीं आएगा। ठीक है, क्यू आर निकाल रहे हैं। ठीक है, x2 y2 x1 y1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है, ध्यान रखना। समझ में आ रहा है। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 5 11, तो रूट 45। क्यू आर की डिस्टेंस क्या आ गई, रूट 41, सॉरी, क्यू आर की डिस्टेंस रूट 41 आ गई। अभी देखो, सुनो मेरी बात समझो। जब मैंने
आर पॉजिटिव 4 लिया था, ठीक। अब मैं आपको इधर -4 लेके दिखाऊंगा आर की वैल्यू, तब देखते हैं क्या चेंज आता है क्या नहीं आता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब क्यू आर ही निकाल रहे हैं। अब आर की वैल्यू हम एक्स की जगह -4 रख रहे हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है, 0,1, ठीक है। क्यू आर, ये x2 हो गया, ये y2, ये x1, ये y1। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर -4 -0 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। चीज़ें समझ में आ रही है। ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 5 का, -4 का स्क्वायर 16, किसी भी नेगेटिव की पावर इवन होती है तो पॉजिटिव हो जाता है, बताया था, समझ में आ रहा है। तो देखो आंसर तो सेम ही आ रहा है। जब आपने ध्यान से सुनो, यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव 4 ली तब भी √40 आया, और माइनस की 4 ली तब भी √40 आया। तो चीज़ों में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, समझ में आया कि नहीं आया। देखो वो भी समझा देता हूँ क्यों नहीं यहाँ पे चेंज आया, क्योंकि आप x2 माइनस x1 लिख रहे हो, ठीक। आप 4 माइनस 0 करोगे तब भी 16 आएगा, और -4 -0 करोगे तब भी 16 आएगा, समझ में आया, क्लियर। अगर यहाँ 0 ना होकर कोई अदर चीज होती, मान के चलो यहाँ पे देखो रफली एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। मान लो 0 ना होकर यहाँ पे 2 होता, अब देखो अब चेंज आ जाता, बात समझ ना कैसे आ जाता। जब +4 लोगे ना तो x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक। और जब -4 लेते, ध्यान से सुनना, तो x2 माइनस x1, तो -4 -2 -6, समझ में आ गया। 0 था इसलिए कोई चेंज नहीं आया, और अगर अदर कोई वैल्यू होती है x की तो फिर आंसर में चेंज आ जाता, समझ में आया, ठीक है। ये समझाने के लिए था। तो हमने क्यू आर की डिस्टेंस निकाल ली, तो क्यू आर आपका √40 आया, ठीक है। हमसे उसने पी आर भी बोला है, अब हम पी आर भी आपको निकाल कर दिखा देते हैं, पी आर, ठीक है। अब पी आर निकाल रहे हैं, तो मैं इधर पी लिख लेता हूँ, आर लिख लेता हूँ, 5, -3। अच्छा यहाँ पे आर की अभी मैं +4 ले रहा हूँ, ठीक। +4 लूंगा, एक बार -4 लूंगा एक्स की वैल्यू, क्योंकि एक्स की दोनों वैल्यू आई थी, समझ में आ रहा है। फॉर्मूला लगाएंगे, ये आपका x2, ये y2, ये x1, ये y1, ठीक है। x2 माइनस x1, तो 5 -4 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, -3 -6 का होल स्क्वायर, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही हैं। ये 1 हो जाएगा, ये -9 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और -9 का स्क्वायर 81, ठीक है। तो ठीक है, इसको देख लो एक बार, ठीक है, एक बार देख लो, मैं इरेज करने जा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। इधर साइड में लिख लेता हूँ एक्स की, ये तो चलो याद रहेगा, सब इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इधर साइड में लिख लेता हूँ जो जो हमारी वैल्यूज आई थी। एक्स +-4 आया था, और क्यू आर √41 आया था, ठीक है। और अब हम पी आर फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये भी इरेज करते हैं। अब इधर आ जाओ, इसको यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, तो पी आर इक्वल टू √82 हो जाएगा, 81 + 1 82,
82 के हम फैक्टर्स करेंगे इस साइड, तो जिसकी पेयरिंग हो जाएगी वो बाहर हो जाएगा और जिसकी पेयरिंग नहीं होगी वो अंदर रह जाएगा। ठीक है, 82 2 4 जा 2 1 जा, ये हमारा किससे होगा? 41 तो किसी से होगा नहीं, 41 तो एक प्राइम ही नंबर है, तो ये किसी के टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, तो √82 ही रहने दो। समझ में आया? ठीक है, पी आर देखो सुनो, पी आर की वैल्यू √82 आई है। कब आई है? जब मैंने एक्स की वैल्यू +4 ली थी। अब मैं पी आर निकाल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पी और आर लिख लेता हूँ साइड में। अब आर एक्स की वैल्यू -4 ले रहा हूँ। समझ में आ रहा है? ठीक है, x2 - x1, ठीक है, x2 y2 x1 y1, x2 - x1 मतलब -4 - 5 का होल स्क्वायर, y2 - y1, y2 6 है, -y1, तो ये माइनस ऑलरेडी है तो वो आपका प्लस हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, चीजें क्लियर? ये -9 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 है आपका। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, -4 - 5 -9, -9 का स्क्वायर और 6 + 3 9 होगा। ठीक, और -9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, अब हम इसे ऐड करेंगे, 162 आया। ठीक, ठीक है, अब 162 के हम फैक्टर्स कर लेते हैं। ठीक है, तो 162 के हम फैक्टर्स कर लेंगे, जिनकी पेयरिंग होगी वो बाहर आ जाएंगे। ये 3 से हो जाएगा क्योंकि 8 + 1 9 है ना। तो मैंने बताया था 3 से चेक करने का रूल ये होता है, नंबर्स को ऐड कर लो और अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। पेयरिंग कर रहे हैं, पेयरिंग करने के बाद एक बार लिख देना होता है, बताया था। और जो पेयरिंग कर जिनकी पेयरिंग हो जाती है उनको मल्टीप्लाई करके बाहर कर देती हैं, और जिसकी पेयरिंग नहीं हुई वो अंदर रह जाता है। ठीक है, 3 3 या 9, 9√2। तो लास्ट में हम लिख लेते हैं, हेंस वैल्यूज ऑफ एक्स आर +-4। ठीक, एंड क्यू आर एंड रुक जाओ, नीचे लिखते हैं, एंड क्यू आर इज इक्वल टू √41। क्यू आर √41 है, और पी आर जो है वो आपके √82, √9√2। समझ में आया? पक्का? एक बार देख लो फिर आगे बढ़ते हैं।